आदाब, मैं हूं अरीबा खान। मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कटिहार में मोहन ठाकुर के आतंक से एक बार फिर मनिहारी का दियारा इलाका दहला उठा। दरअसल पिछले दिनों मोहन ठाकुर पर हुए हमले से उनके गुर्गे बौखला उठे हैं। इसका जीता जागता नमूना सोनाखा सिमरिया में गांव में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि विक्रम मंडल किराना दुकानदार हैं। उनकी दुकान पर मोहन ठाकुर के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आसपास के लोग डर गए। इसी दौरान विक्रम मंडल को मोहन ठाकुर के गुर्गों ने दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। घायल विक्रम ने बताया कि मोहन ठाकुर के आतंक से पूरा इलाका परेशान है। बताया जाता है कि उसके गुर्गों ने विक्रम की जमकर पिटाई की और उसके सर पर राइफल की बट से जोरदार प्रहार किया, जिससे वे लोग घायल हो गए। फिलहाल विक्रम का इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों मुखिया प्रत्याशी अपनी मां के लिए प्रचार करने के दौरान मोहन ठाकुर पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया गया था। चोट लगी है? चोट थी मोहन ठाकुर का पार्टी ने मारा है, बिना कसूरी का। बिना कसूर का? जी। दुकान पर हम अपना किस चीज का दुकान था? किराना दुकान था। कितने बजे की घटना है? 11 बजे। क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग गांव समाज का आदमी बैठा था दुकान पर। जी। एक बार पहले थी जब बैजनाथपुर दियरा में थी गोली चला था, तो उस रात को हमको धमकी दिया था। तो हमने सोचा कि दो इससे कोई बोला होगा, तो हम कुछ नहीं बोले, गाँव को भी नहीं जनाया। और दूसरे दिन आया, आज आजा और बिना पूछे हमको मारने लगा। जो मोहन ठाकुर को गोली लगी थी उसी का विवाद था क्या? नहीं, कोई बात, हमसे कोई बात नहीं। ईंट भट्टा एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ उनके आवास पर एक बैठक की। बैठक में बिहार सरकार द्वारा बनाए जा रहे भवनों में पक्की मिट्टी की ईंट का इस्तेमाल नहीं करने पर चर्चा की गई। बिहार सरकार फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल कर रही है, जबकि वर्षों से पक्की मिट्टी की ईंट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में इस व्यापार से जुड़े लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने कहा कि एक तो सरकार विभागों में पक्की मिट्टी की ईंट पर प्रतिबंध लगा रही है, ऊपर से कोरोना के कारण लोग घर नहीं बना रहे हैं, जबकि ईंट भट्टा से वर्षों से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने इस विषय पर विचार करने की बात कही। बिहार राज्य ईंट भट्टा निर्माता एसोसिएशन ने हम लोग को स्मारक पत्र दिया है और इन सारे बिंदुओं पर सरकार गंभीरता से देख रही है, क्योंकि पर्यावरण की स्थिति के कारण जो उसका बोर्ड है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कई चीज़ों को एक साथ देखता है, लेकिन उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं सरकार गंभीरता से देख रही है कि कैसे ईंट उद्योग भी जीवित रहे और हम पर्यावरण के लिए कितना बेहतर ढंग से रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम सरकार के सामने है, सरकार गंभीरता से। कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कर्नल एकेडमी स्कूल के समीप एक पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार संजय कुमार सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संजय सिंह अपने खेत से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि परिजनों की माने तो ये दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश के तहत संजय की हत्या की गई है। दरअसल जितेंद्र शर्मा और रविकांत तिवारी के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर संजय की हत्या करवा दी गई। पुलिस दुर्घटना के अलावा हत्या के बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खरसेला वार्ड संख्या 8 में मामूली विवाद को लेकर पड़ोस के लोगों ने एक महिला को पीट कर अधमरा कर दिया। परिजनों को खबर मिली तो महिला को इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की स्थिति में सुधार आने की बात कही है। जानकारी के अनुसार महिला का नाम बुधनी देवी है। वह कुर्साकांटा के खरसेला वार्ड संख्या 8 की रहने वाली है। महिला का पति परदेश में रहकर मजदूरी करता है। घायल महिला ने बताया कि बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी। इसी को लेकर पड़ोस के लोगों ने उसे लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया है। महिला ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले दिलीप बेचनी देवी, पूजा व मनीषा ने उसके साथ मारपीट की है। सभी ने लाठी डंडे और लात घूंसे से बुरी तरह पिटाई की, जिससे वे बेहोश हो गई थी। इधर अररिया सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल प्रशासन द्वारा इस मामले की सूचना ऑडियो स्लिप भेजकर अररिया नगर थाना पुलिस को दी गई।
पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। सर सैयद डे के मौके पर अररिया के एक निजी स्कूल में एलीग ओल्ड बॉयज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वाले अररिया के लोगों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, समाज सुधारक, आधुनिक व तकनीकी शिक्षा के जनक सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर विकास की मुख्य धारा में शामिल होना है तो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में विज्ञान होना चाहिए। उन्होंने इस संस्थान की स्थापना तब की थी जब लोग शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हुए थे, लेकिन उस समय उन्होंने जरूरत महसूस की कि बच्चों को जीवन में सफल बनाना है तो संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना होगा। आज इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, साइंटिस्ट आदि देश के नहीं विदेशों में भी अपनी बुलंदी का परचम लहरा रहे हैं। सर सैयद अलैहिर्रहमा कहा करते थे कि मैं अपनी कौम के बच्चों को आसमान के तारों से ऊंचा देखना चाहता हूं। उसकी रोशनी उस नीले नीले गुंबद पर ऐसी फैले कि सूरज, चांद और सितारे सब उसके सामने मांद पड़ जाएं। यह सर सैयद का ख्वाब था। और सर सैयद हिंदुस्तान को एक खूबसूरत दुल्हन समझते थे और हिंदू और मुसलमान को उस दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें समझते थे और कहते थे कि एक भी आंख अगर उसमें कोई जरर आ गया तो दुल्हन की खूबसूरती चली जाएगी। तो सर सैयद से बड़ा कोई सेकुलर नहीं हो सकता। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने 70 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार की देर रात अभियान चलाकर माटीगाड़ा थाने के सुकटी हाट इलाके में तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम मोहम्मद इम्ताजुल उर्फ नंदू बाऊ है। उसके पास से 260 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 70 लाख रुपये बताया जा रहा है। आरोपी के पास से 1,70,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना अंतर्गत काशीवाड़ी गांव में रावण का पुतला जलाया नहीं जाता है। इस गांव के लोग रावण का मंदिर बनाकर उसकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पहले तो यहाँ सिर्फ शिव मंदिर स्थापित था। उसके ठीक 1 वर्ष के बाद रावण उसके सपने में आए और मंदिर स्थापित करने को कहा। इसके बाद पुजारी और उसकी पत्नी ने मेहनत मजदूरी कर लोगों से चंदा इकट्ठा कर वर्ष 2016 में रावण का मंदिर बनवाया। इस गांव में स्थापित रावण की मूर्ति में रावण के 10 सर दिखाए गए हैं और उसके हाथों में शिवलिंग भी है। लगभग 5 साल से ये पूजा चल रही है, 5 साल से। और ये सारा मंदिर जो है ये 5 साल से 6 साल से उत्पन्न किया गया है। आखिर आपके मन में कैसे आया कि रावण का भी मंदिर होना चाहिए? ये भगवान की इच्छा हुआ, मेरी आत्मा के अंदर में ये ने बसे। मुझे सपना हुआ कि मेरे सृजन कीजिए। ये सपना ही को अपना बनाया गया, ये किसी की कहलाम पर नहीं। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब और रविंद्र यादव। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।